तो बच्चों आज हम लोग कौन सी पहचान पढ़ने जा रहे हैं? नो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने पहले कौन कौन सी पहचानें पढ़ी इससे पहले? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो 3 हमने पहचान पढ़ ली ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान हमने बताई थी कि जब मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा तो वो प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या बताया था? मुख्य क्रिया के अंत में ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या बताया था? चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका है, चुकी है, चुके के अलावा क्या है? की आवाज है। आ ई ए नहीं, इसके साथ है भी हो। आ है, ई है, ए है, इनकी आवाज है। जैसे हम कह दें कि जा चुका है, एक तो ये हो गया। और अगर जा चुका ना बोल के हम क्या बोले? गया है, जया नहीं गया। पढ़ चुका है की जगह पे हमने क्या पढ़ा है, या फिर पढ़ी है, या फिर पढ़े हैं। तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज है प्रेजेंट का पार्ट 4 और उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। तो एक एक वर्ड की हमको मीनिंग पता होनी चाहिए। प्रेजेंट मीन्स हमने क्या बताया था? है आए, है आए, ठीक है। परफेक्ट मीन्स हमने क्या बताया? या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ ई ए। कॉन्टिन्यूअस में क्या होना चाहिए? रहा, रही, रहे। अब ये सारी कंडीशन तो एक साथ हो नहीं सकती। है आ सकता है, रहा है, रही, रहे आ सकता है, और परफेक्ट के लिए यहाँ पर आएगा समय। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ चुका, चुकी, चुके, रहा, रही, रहे, अब एक साथ तो हम लिख नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी कंडीशन आ सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट के लिए है आएगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे आएगा, और परफेक्ट के लिए वाक्य में समय दिया होगा। तो इसकी एक पहचान ये बनी कि जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। समझ में आया कि नहीं? एक तो ऐसे आएगा रहा है, रही, रहे, तो हम जाते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ साथ वाक्य में क्या दिया हो? समय, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही केवल नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। अब इसके बाद हम जान लेंगे कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमको पता था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती थी हमारी इज, एम, आर। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? हैज बीन, हैव बीन। जिसके साथ हैज लगता है वही उसी के साथ हैज बीन लगेगा। जिनके साथ हैव लगता है उन्हीं के साथ हैव बीन। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट होगा हैव बीन। और कितनी बार बताया? सिंगुलर में ही, सी, इट, नाम, और प्लूरल में आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। अब उसके अलावा अब हम लोग क्या करते हैं कि परफेक्ट टेंस होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं ना। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं? वर्ब में क्या जोड़ते हैं? आई एन जी। वर्ब में आई एन जी ही इसमें जुड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। तो समय के साथ उसके अलावा क्या करेंगे? समय जो दिया होगा तो समय के लिए उसमें हम क्या जोड़ेंगे? या तो सिंस या तो फॉर। अगर समय निश्चित है तो उसके लिए हम जोड़ेंगे सिंस। समय अगर अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर। और निश्चित अनिश्चित कैसे जानेंगे? अगर समय अनकाउंटेबल है, जिसको गिन ना सके, तो वो हो जाएगा निश्चित। अगर हम समय गिन ले 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, तो वो हो जाएगा अनिश्चित। ठीक है, तो जो काउंटेबल होगा वो अनिश्चित है, जो अनकाउंटेबल होगा वो निश्चित है। ठीक है, जैसे जनवरी कहीं काउंटेबल होती है कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी? नहीं, साल में एक ही बार जनवरी आती है। सोमवार, मंगलवार, ये एक ही नाम ही है। समझ में आया कि नहीं? ये काउंटेबल नहीं है, इनको गिन नहीं सकते। तो ये क्या है? निश्चित। इनकी जहाँ जहाँ भी ये आएंगे वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, और जहाँ जहाँ भी ये आएंगे वहाँ हम लगाएंगे फॉर। अब देखेंगे सीक्वेंस कि हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। 1 मिनट पॉज। ठीक, अब देखो सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट,
फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हैज बीन, हैव बीन। या तो हैज बीन लगाएंगे या तो हैव बीन। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब में क्या जोड़ेंगे? ing। फिर क्या लिखेंगे? सिंस या फिर फॉर। उसके बाद लिखेंगे जो टाइम दिया हो। ठीक है, देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट बचा। अभी ऑब्जेक्ट भी तो बचा होगा। फिर सबसे आखिरी में समय लिखा जाता है। समय से पहले हम सिंस या फॉर लगाएंगे और जो जितना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह है ये सब समय से पहले ही लिख दिया जाएगा। सबसे लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब ऐसे हमने कहा राम 4 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखो, हमने पहली पहचान में देखा रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि यहाँ 4 घंटे समय दिया है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट राम के साथ लगाते हैज बीन, फिर लिखेंगे वर्ब रीड और उसमें जोड़ेंगे ing रीडिंग। फिर अब देखो, अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर या सिंस या फॉर, फिर समय। अब देखो यहाँ पर 4 घंटे गिन सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल। तो काउंटेबल के साथ फॉर कितने हो जाएंगे? 4 आवर। देखो 4 तो लिखा ही नहीं हमने, FOUR 4 आवर्स। ठीक, मैं रविवार से कोचिंग जा रहा हूँ। अब यहाँ देखना, आई के साथ हैव बीन, फिर लिखेंगे वर्ब गोइंग, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? कोचिंग, गोइंग टू कोचिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे? समय। और समय से पहले सिंस या फिर फॉर। समय यहाँ पर क्या दिया है? निश्चित के निश्चित, रविवार, ये निश्चित है, रविवार ही रहेगा, इसीलिए निश्चित हो जाता है, तो इसके लिए सिंस संडे। समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का ये सब। ये कौन से सेंटेंस हमने पढ़े? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कौन से सेंटेंस है? अफर्मेटिव। साधारण वाक्यों के ये नियम है कि जब वाक्य हमारा साधारण होगा तो ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, अब वीडियो होता है डन। देखो, ये एक्सरसाइज है 34। इसके ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। पहला है, सुबह से वर्षा हो रही है, तो हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग। चूँकि हम लोग जो है ये सुबह जो है इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल के साथ हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ये देखो चौक लगा है, मेरे चौक पढ़ाते। फिर मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स। ये अब आवर्स गिन सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इसलिए काउंटेबल के साथ फॉर। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। ही हैज़ बीन वेटिंग यू सिंस 6 o'clock। अब 5वां है, तुम इस मकान में 3 वर्षों से रह रहे हो, तो यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। तुम यहाँ जनवरी से रह रहे हो, यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी। बच्चा 1 घंटे से खेल रहा, चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। प्लेयर हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 5 hours। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। मदर हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन बाथिंग सिंस 7 o'clock। फिर ग्रैंडफादर हैज़ बीन डूइंग एक्सरसाइज फॉर 2 hours। वी हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। फादर हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1990। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। मधु हैज़ बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। तो ये हो गया एक्सरसाइज 34 कंप्लीट। और इसमें जो चीज़ें काउंटेबल हैं उनके साथ हम लगाए हैं फॉर, जो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं उनके साथ हम लगाए हैं सिंस। जैसे सुबह, ये अनकाउंटेबल है तो सिंस हो गया। घंटा काउंटेबल इसलिए फॉर हो गया, घंटा फॉर। अब ये हो गया वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, इनको गिन सकते इसलिए फॉर।
घंटा फॉर बजे नहीं गिन सकते, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ये नाम है समय के, इसलिए इनके साथ लगाए हैं सिंस। 7 बजे सिंस, सुबह सिंस, 2 बजे सिंस, शाम सिंस 1990, ये सन का नाम है इसलिए सिंस। 2 घंटा फॉर सुबह सिंस, 5 घंटा फॉर जनवरी, ये मंथ का नेम इसलिए सिंस। 6 बजे सिंस, 4 घंटा फॉर। तो इस प्रकार से ये हो गया कंप्लीट। और उसके आज हमने किए अफर्मेटिव। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेगेटिव। तो बताओ आज पढ़ के कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ, थोड़ा समझ में आया कि बहुत? अच्छा लगा ना? ठीक है, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, अरे दादा और क्या करें? और क्या करें? और क्या करें? तुमने अपने फ़ोन में किया है? ओके, तो इसलिए सबको करना है। वीडियो क्या आता है डन।